Welcome to Mishika classes. Our today's topic is HTML class number 18 and today we are going to discuss about the forms. जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि फॉर्म कैसे मेकअप किया जाता है। तो उसके लिए फर्स्ट थिंग जो हमने सीखी दैट इज अ फॉर्म लेबल। फॉर्म की लेबलिंग करनी है तो वो कैसी की जाती है दैट्स वी लर्न इन अवर प्रीवियस क्लास। बट इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न द डिफरेंट मेथड्स टू एंटर द डाटा इन द फॉर्म। अब हम क्या सीखेंगे आज कि अगर हमें अलग अलग जो एंट्री डाटाज होती हैं, अब जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं देयर आर द डिफरेंट वेज सच दैट we have to enter some time, we have to enter the text, we have to enter the color, we have to enter the date, we have to enter the time, we have to enter the email addresses and many more. बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जो हमें अपने फॉर्म में फिल करनी होती हैं। वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी ऑप्शन। अब हम एक ही करके सभी ऑप्शंस को लर्न करना सीखेंगे कि कैसे हमने किस पर्टिकुलर टाइप की अगर एंट्री करनी है तो हम कैसे की जा सकती है। वी विल गोइंग टू लर्न इन अवर टुडेज क्लास। ओके, some of the inputs are we are going to learn in today's class and the rest of the inputs are we are going to discuss in our next class. Okay, कुछ ही आज करेंगे बाकी हम कल करेंगे so that इजी धीरे धीरे करेंगे सो दैट वी कैन इजीली लर्न, ताकि हम इजीली लर्न कर सकें एंड रिमेंबर इट और याद रख सकें। क्योंकि लर्न करना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना। डोंट गेट मिक्सअप, मिक्सिंग ना हो जाए हमारे माइंड में, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग फ्यू ऑप्शंस टुडे ओनली। आज मैं थोड़ी सी ही ऑप्शंस का यूज करूंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन that we are going to discuss is the text option. Okay, so before starting the video, if you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. तो फॉर्म इनपुट्स किसे कहते हैं, किस तरीके से किया जाता है? इट इज यूज टू इनपुट द एलिमेंट। ये एलिमेंट्स के इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है कि किस तरीके से हमें डाटा एंटर करना है। अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम लोग डाटा को एंटर करते हैं। एंड जो भी कुछ किया जाएगा, डाटा एंट्री की जाएगी, दैट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में की जाती है, आपको पहले ही बता चुकी जावास्क्रिप्ट कैसे हम यूज करते हैं। स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट एंड जावास्क्रिप्ट, दिस इज द फुल लाइन व्हिच वी गिवन। ओके, नाउ अब हम अलग अलग टैग्स यूज करेंगे। द फर्स्ट टैग व्हिच वी आर गोइंग टू यूज टुडे इज द इनपुट टैग। इनपुट टैग यूज करेंगे जो कि हमें इनपुट करवाना है एंड इट इज यूज फॉर द इनपुट द एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फर्स्ट इज द टेक्स्ट। टेक्स्ट हमें हम इनपुट करवाएंगे तो यूज द टेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या करेगा? सिर्फ अलाउ करेगा दैट वी हैव टू चेक और अनचेक, हमें चेक करना या अनचेक करना वो हमें अलाउ करता है। आफ्टर दैट द कलर ऑप्शन। कलर ऑप्शन क्या करेगा? ये कलर पिकर हमारे लिए क्रिएट कर देगा सो दैट द कलर विच वी वांट, जो भी हम कलर चाहेंगे वो हम लोग कलर पिकर के अंदर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट द इट विल रिटर्न द हेक्स कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। उसके बाद हमें उस पर्टिकुलर वैल्यू का हेक्स कोड दे देगा और उस हेक्स कोड को हम यूज कर सकते हैं और हमें हमारी जो भी टेक्स्ट में होगा हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द टैग्स जो हम यूज करने वाले हैं। आफ्टर दैट डेट। डेट किसके लिए यूज करेंगे? डेट के लिए यूज किया जाएगा। ओके, इसमें पूरा कैलेंडर ओपन अप हो जाता है एंड अकॉर्डिंगली जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हम डेट चूज कर लेंगे। नेक्स्ट द मंथ। ओनली मंथ के लिए हमें डेट नहीं देनी, सिर्फ मंथ देना है एंड द वीक फॉर द वीक ओनली। लेट्स स्टार्ट डूइंग अवर प्रोग्रामिंग सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड हाउ दिस ऑप्शंस आर यूज्ड। अब हम आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप समझ सको अच्छे से, अब हम उसके लिए अलग अलग इनपुट टाइप्स का हम यूज करने वाले हैं। The first option which we are going to use is the text type and already I have written a program for you. आप सबको पता है, पहले ही आपके लिए एक प्रोग्राम लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट इज द डॉक टाइप HTML। HTML की डॉक टाइप क्या है? वर्ड्स में बताते हैं। उसके बाद HTML दे दिया, then head, then we call the title and the name of the title is the welcome, then head close body start। मेन प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होता है। H1 अलाइनमेंट में सेंटर दिया, उसके बाद उसमें कलर दे दिया और इसमें जो टेक्स्ट हम लोगों ने दिया है दैट इज अ वेलकम। उसके बाद नेक्स्ट दे दी हमने H2 अलाइनमेंट, अगेन अ सेंटर। H2 अलाइनमेंट दे दी, अगेन अ सेंटर दिया और इसके अंदर जो हमने दिया है दैट इज अवर मिशिका क्लासेस। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट इज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, क्या लर्न करने वाले हैं? द फॉर्म इनपुट्स और टू इनपुट द फॉर्म्स। अलग अलग जो फॉर्म इनपुट्स हमने करनी है वो आज हम लोग लर्न करेंगे इन दिस फाइल। उसके बाद यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया आज का। तो पहले ये हम ऑलरेडी दे चुके हैं फॉर्म लेबल्स के लिए थोड़ी सी डेकोरेशन हमने पहले ही कर रखी है। एक लेबल हमने दे रखा है नेम का, उसके लिए हमने लेबलिंग के लिए दे रखा है। लेबल के लिए बॉर्डर का साइज दे रखा है, बॉर्डर का रेडियस, बैकग्राउंड, कलर, पैडिंग लेफ्ट हमने
5 पिक्सल की, राइट की 5 पिक्सल और मार्जिन राइट दे रखा है। उसके बाद हमने स्टाइल को क्लोज कर दिया। ये हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर, कैसे कैसे काम करता है ये हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद अब हम इनपुट टाइप्स करने वाले हैं, जो आज की हमारी मेन क्लास है। तो पहले तो मैंने इसी लेबल को कॉल करवाया, दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ नेम, नेम के साथ। अब यहाँ से इनपुट टाइप मेरी क्या होगी, टेक्स्ट, टेक्स्ट टाइप ही है मेरी यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पर सबसे पहले जो हम एंटर करने वाले हैं अपना, दैट इज अ टेक्स्ट, टेक्स्ट को हम एंटर करवाएंगे हम अपनी यहाँ पर। इनपुट टाइप हमारी क्या रहेगी, टेक्स्ट। पहला हम लोग सबसे पहला जो हम मूव कर रहे हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, मुझे कोई भी रिटर्न डाटा देना। जब भी हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इज टू एंटर योर नेम एंड योर सरनेम। नेम और सरनेम को हम एंटर करवाते हैं, उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और जो नेम होता है दैट ऑलवेज वी एंटर इन अवर टेक्स्ट फाइल, वो हम टेक्स्ट फाइल के अंदर एंटर करवाते हैं। तो यहाँ पर जो इनपुट टाइप क्या दी जाती है उसके लिए टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब है वो समझ गया है कि यहाँ पर हमें टेक्स्ट इनपुट करवाना है, तो उसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स उसने यहाँ पर क्रिएट कर देगा। आईडी में डेमो दे दिया। डेमो क्या है, द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल, उस फाइल का नाम दिया गया है डेमो, ताकि जब भी मैं कॉल करूँ तो डेमो ही मैं वर्ड को कॉल करवाऊंगी। ओके, तो ट्राई जो भी आप लेबल में दे रहे हो वही सेम इनपुट टाइप हो आपकी, सो दैट कि वो कंफ्यूज ना हो कि किसके लिए देना है। ओके, तो आप इसके लिए नेम कुछ भी दे सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। डेमो जरूरी नहीं है, यू कैन चेंज द नेम ऑल्सो। ओके, बटन ऑन क्लिक, बटन ऑन क्लिक के लिए वैल्यू क्या देंगे, गेट वैल्यू, वैल्यू को पिक किया जाएगा। गेट वैल्यू इज द नेम ऑफ द फंक्शन, दैट इज द इनबिल्ट फंक्शन है ये हमारा बटन ऑन क्लिक, गेट वैल्यू। उसके बाद गेट वैल्यू, गेट वैल्यू के बाद ये गेट वैल्यू क्या चीज है, दिस गेट वैल्यू इज द लेबल, जो यहाँ पर टैग आपको दिख रहा है ना, गेट वैल्यू, दिस इज द गेट वैल्यू, ये आपका गेट वैल्यू है। ओके, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो गेट वैल्यू की जगह रिसीव्ड वैल्यू। ओके, या सबमिट ऑप्शन भी हम दे सकते हैं, लाइक दिस, सबमिट, सबमिट एस। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या करा हमने, इसके बाद सबमिट के बाद बटन नेम दे दिया, स्क्रिप्ट टाइप। अब उसके बाद नेक्स्ट इज अवर स्क्रिप्ट टाइप, हमने क्या दिया, टेक्स्ट एंड जावास्क्रिप्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी डाटा लेगा टेक्स्ट में, दैट इज ऑलवेज इन द टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट में लिया जाता है। तो स्क्रिप्ट टाइप को हमने कॉल करवाया, दैट इज टेक्स्ट एज अ सबस्क्रिप्ट। उसके बाद फंक्शन को कॉल कराया, गेट वैल्यू, अलर्ट दे दिया, अलर्ट बॉक्स आ रहा है, दैट इज अवर अलर्ट। क्या अलर्ट दिया हमने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपको पता ही कैसे दी जाता है कि गेट का जी स्मॉल है, एलिमेंट बाय आईडी का फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड द रेस्ट आर द स्मॉल। उसका नेम को कॉल करवाया, नेम क्या है यहाँ पर हमारा डेमो, तो यही पर हमने नेम भी वही कॉल करवाया। डॉट, डॉट यहाँ पर वैल्यू, वैल्यू क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो टेक्स्ट है वो वैल्यू देगा, तो यहाँ पर भी वैल्यू ही आएगा। उसका क्लोज कर दिया, स्क्रिप्ट क्लोज कर दिया, बॉडी एंड एचटीएमएल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सेव अवर फाइल एंड रीलोडिंग द पेज। उसका पेज को हमने रीलोड कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कोई भी डाटा देते हैं। सपोज आई एम गिविंग हियर द मिशिका, व्हाट द डाटा आई एम गिविंग हियर, मिशिका। मिशिका को जैसे ही मैंने सबमिट किया, सी व्हाट विल हैपन, दिस पेज सेज मिशिका। ओके, अब मैं दिस पेज सेज, ये पेज क्या कह रहा है कि इस पेज में कह रहा है यहाँ पर जो डाटा दैट इज अवर मिशिका। तो उसने उसको लिया और हम यहाँ से क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो दिस इज अवर, दिस पेज सेज मिशिका। यहाँ पर कुछ और डाटा देना चाहती तो whatever the data I want to give, I can give that data. अब suppose I'm giving you the classes, this page says classes. तो जो भी आप डाटा देना चाहते हैं आप वो डाटा दे सकते हैं। सपोज दिस टाइम गिविंग द डाटा मिशिका space classes and I am submitting here and this space says Mishika space classes. जो भी आप टेक्स्ट में डाटा देंगे आपका डाटा वो वहां पर प्रिंट हो जाएगा। नाउ वी आर कॉलिंग द नेक्स्ट टाइप इनपुट टाइप। अब हम नेक्स्ट इनपुट टाइप को कॉल करवा रहे हैं और वो क्या है, चेक बॉक्स। तो हम जस्ट क्या करेंगे, जो टाइप है हमारी दैट इज टेक्स्ट, उसको चेंज करके हम क्या कर देंगे, चेक बॉक्स कर दिया। अब बाकी सारा तो प्रोग्राम सेम रहेगा, जो अलर्ट बॉक्स है वो वहां पर चेंज हो जाएगा एंड वेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ चेक। वैल्यू जो है, अब यहाँ पे जो चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स सिर्फ दो ही चीज में आंसर देता है, या तो चेक में या फिर अनचेक में। तो यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस करके हम क्या कर देंगे, चेक कर देंगे। दो चीजों में चेंजेस आएंगे, सी वंस मोर। एक तो आपका जो चेंज होगा वो होगा इनपुट टाइप। इनपुट टाइप आप क्या हो जाएगी, आपकी चेक बॉक्स हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, अलर्ट चेंज होगा। अलर्ट में क्या आ जाएगा, अलर्ट में आ जाएगा चेक, आ जाएगा वैल्यू की रिप्लेसमेंट। नाउ आफ्टर वी विल कंट्रोल एस एंड रीलोड द पेज। पेज को रीलोड करते सी बॉक्स जो है चेंज हो गया, आपका चेक बॉक्स आ गया यहाँ पर सबमिट के आगे।
अगर मैं इसको टिक नहीं करूंगी तो सबमिट ऐसे ही कर दिया तो दिस पेज सेज फॉल्स, क्योंकि मैंने टिक ही नहीं किया है, दैट्स व्हाई इट सेज फॉल्स। और जैसे मैं इसे टिक करके सबमिट करूंगी तो दिस पेज सेज ट्रू। तो चेक का काम यही होता है, ये बूलियन एक्सप्रेशन में काम करता है, मींस ये दो ही वैल्यूज देता है, ट्रू और फॉल्स। अगर चेक होगा तो ये दे देगा आंसर ट्रू, अगर चेक नहीं होगा तो क्या आंसर दे देगा, फॉल्स का। आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज द कलर। अब हम नेक्स्ट क्या कॉल कराने वाले, कलर। तो सेम वही चीज है, इनपुट टाइप चेंज हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पर इनपुट टाइप में हम क्या दे देंगे, कलर। और नीचे उसने सिर्फ वैल्यू को पिक करना, तो अलर्ट के अंदर जो हमारा डाटा है वो क्या चेंज हो जाएगा, अब हमारा चेक की जगह वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू। जो चेंजेस होने वो यही दो चेंज होने, जो भी इनपुट टाइप होगी उसके अकॉर्डिंगली ही अलर्ट में आ जाएगा। नाउ सेव दिस पेज एंड रीलोड द पेज। पेज को रीलोड कर दिया, बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर दे रहा है ये। उसके बाद मुझे चेंज करना है तो आई विल चूज हियर, दिस इज द कलर पिकर। ये जो ओपन हुआ बॉक्स इसे क्या कहते हैं, कलर पिकर कहते हैं। कलर पिकर में जो सा भी आपको शेड पसंद है, जो सा भी आप शेड लेना चाहते हो, सपोज आई एम टेकिंग दिस येलो कलर। अब मुझे येलो कलर में कौन सा ऑप्शन लेना है, सपोज दिस पर्टिकुलर कलर लेना है या ये लेना है, मुझे ये वाला लेना है, एंड आई विल टेक इट सबमिट। सबमिट में आ गया अनडिफाइंड, इसका कोई कलर का नाम नहीं है तो दैट्स व्हाई इट इज द अनडिफाइंड। कोई और लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर हेक्स कोड रिटर्न करता है ये वैल्यूज को। अब देखते हैं, अब भी अनडिफाइंड आ रहा है, कोई और लेते हैं। सबमिट, अगेन अनडिफाइंड। कोई और प्रॉपर कलर लेते हैं जिससे ना, सो दैट कि हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट मिल जाए। अनडिफाइंड, देखो कलर जोन सा भी मैं चूज कर रही हूँ नीचे बॉक्स में वही कलर आ रहा है। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अगेन अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। कलर तो मेरे सारे चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे पास एक प्रॉपर कोड नहीं आएगा तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे उस कलर को। और मुझे अगर लेना है तो मैं कैसे यूज करूंगी उसका भी वो भी देखना पड़ेगा मुझे। ये इसलिए अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि क्या हो रहा है, एक ही कलर के बहुत सारे शेड्स आ रहे हैं देखो। और अच्छा मान लो सपोज कर मेरा वहां से नहीं हो रहा, मैं यहाँ से भी चेंज कर सकती हूँ। मुझे वहां से नहीं मुझे कोई कलर मिल रहा तो मैं यहाँ से दे सकती हूँ कलर, वट एवर आई वॉन्ट टू गिव आई गिव हियर, लाइक दिस। इस तरीके से भी हम कलर दे सकते हैं। सीधे बार देखते हैं, सी अब हैश कोड आ गया। मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, मेरा तभी अनडिफाइंड आ रहा था, मैंने यहाँ पर वी की वैल्यू कैपिटल कर दी तो स्मॉल वी आएगा, तो उसकी वजह से ये अनडिफाइंड ले रहा था बार बार ही। अब मैंने ये वाला कलर चूज किया, सबमिट, देखो एक हैश कोड आ गया 7834 BC। जो सा भी कलर आ रहा है वो आपका हैश कोड हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली वो सारा कलर्स के आपकी वैल्यू आपको रिटर्न करता रहेगा। देखा ना, एक स्मॉल लेटर की वजह से कितनी मिस्टेक होगी। अब जैसे मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है 34ACBC। अब यहाँ पर जहाँ पर मुझे देना मैं ये कलर दे दूंगी तो देखो, सपोज 34ACBC में यहाँ पर दे दी मिशिका क्लासेस के अंदर 34ACBC एंड कंट्रोल एस एंड रीलोड द पेज। देखो वो कलर ऊपर भी चेंज हो गया। कई बार क्या होता है, ये मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा भी था कि बी मैम अगर हमें कलर कोड नहीं पता तो हम कैसे देंगे।
तो वो कलर कोड हम कैसे देते हैं, वो इस तरीके से दिया जाता है कि यू कैन यूज द कलर पिकर। कलर पिकर में आप जाइए, जो सा भी आपको कलर लेना है, सपोज करो मुझे ये वाला कलर लेना है, तो मैं कलर पिकर में से इसको लेके यहाँ से क्या इसका हेक्स कोड ले लूंगी। हेक्स कोड क्या है यहाँ पर, EE2BC4। तो वही सेम कलर मैं यहाँ दे दूंगी, क्या था, EE2BC4, EE2BC4। जो भी नंबर है वो आप उसको प्रेस कर लिख दीजिए हैश टैग के साथ, और आप वो कलर दे दीजिए, तो वो जो भी कलर होगा वो अकॉर्डिंगली आ जाएगा। इस तरीके से आप कलर कोड ले सकते हैं। और अगर आपने उसकी RGB वैल्यू लेनी है तो आप वो RGB वैल्यूज भी ले जा सकती हैं। कैसे दोगे आप RGB वैल्यूज को, देखो जब भी हम कलर को चूज करते हैं, सपोज दिस टाइम आई एम चूजिंग दिस कलर, मैंने ये वाला पर्टिकुलर कलर लेना, तो इसका देखो कोड क्या आ रहा है, 85 83 151 202, 83 151 एंड 202, दैट्स द कलर। ये आ गया 83, उसके बाद क्या था 252 एंड 102, समथिंग लाइक दैट। जो भी नंबर था आप वो यहाँ दे दीजिए, कंट्रोल एस एंड रीलोड द पेज अकॉर्डिंगली। मेरे शायद मैंने कलर कोड गलत दे दिया वहां पर, तो जो सा भी आप कलर कोड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैंने ये वाला कलर अब की बार चूज कर रहे हैं, 215 234 में यहाँ से देखते हुए लिख देती ताकि मेरे कोई कंफ्यूजन ना हो। द कलर कोड इज 215 234 एंड 67, 215 234 एंड 67। तो आप इसको कंट्रोल एस एंड रीलोड द पेज, कलर कोड आपका अकॉर्डिंग देखो मिशिया क्लासेस का चेंज हो। कोई और कलर लेना है, कोई डार्क सा कलर ले लेते हैं सो दैट कि अच्छा भी लगे। 198 47 218, 198, उसके बाद क्या था 47, नेक्स्ट कलर क्या था देख लेते हैं एक बारी, कंफ्यूजन ना होता कि 218। तो दिस इन दिस वे यू कैन चेंज द कलर्स आल्सो एंड रीलोड द पेज, सी कलर चेंज हो गया। इस तरीके से आप कलर्स को ले सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं, दैट इज अवर डेट। अब मुझे डेट को कॉल करवाना, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो अलर्ट में है वो तो वैल्यू ही रहेगी, बस मेरा इनपुट टाइप जो है वो चेंज हो जाएगा। इनपुट टाइप में क्या दे दूंगी, डेट, व्हाट आई विल गिव हियर डेट, और अलर्ट में क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा, वो तो वैल्यू है ही ऑलरेडी। एंड आफ्टर दैट कंट्रोल एस एंड रीलोड द पेज, सी अब यहाँ पर डेट का कैलेंडर आ गया। देखो यहाँ पर कैलेंडर आ चुका है, जो सा भी आप डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रही डेट मैंने सेलेक्ट कर दी, सबमिट कर दिया, डेट आ गई। मुझे मंथ चेंज करके डेट देनी है, तो मैं यहाँ से एरोस को क्लिक करूंगी, तो जोन सी भी डेट, सपोज करो मैंने ये वाली लेनी है, सबमिट, तो वो डेट अकॉर्डिंगली आ जाएगी। आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या दूंगी, डेट टाइम लोकल। तो डेट टाइम लोकल का मतलब क्या होगा, डेट भी आएगी, टाइम भी आएगी, और लोकल। लोकल का मतलब ये है, लोकल का मीन्स है कि जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो उसमें लोकल टाइमिंग क्या है, वो ही लोकल टाइमिंग वो पिक करें। ओके, तो कंट्रोल एस एंड रीलोड द पेज। अब यहाँ पर देखो डेट और टाइम दोनों के ऑप्शन आ गई। यहाँ से देखो जो सा भी मैं लेना चाहती हूँ टाइमिंग, वो मुझे ले लिया मैंने, EM कर दिया मैंने इसको, एंड उसके बाद सेट करके सबमिट कर दिया। तो डेट और टाइम जो इस मशीन की है, जिस मशीन पे मैं काम कर रही हूँ, जिस लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, उसके जो भी डेट एंड टाइम है वो अकॉर्डिंगली आ जाए। इस तरीके से सिर्फ आपको क्या करना है, इनपुट टाइप को आपको चेंज करना है। अगर मुझे मंथ देना है तो मैं वहां क्या दे दूंगी, आई विल गिव हियर मंथ, और अलर्ट वैल्यू तो वैल्यू ही रहने वाली है, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी मंथ। तो मंथ करते ही कंट्रोल एस एंड रीलोड द पेज, पेज को रीलोड कर दीजिए। पेज को रीलोड करते ही मंथ की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर ईयर आ चुका है, यहाँ पर मंथ, जो सा मंथ मुझे लेना है वो ले लिया, अक्टूबर, 10 अक्टूबर आ चुका है ऊपर पेज। तो जो भी आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हैं। अगर मुझे वीक देना है तो व्हाट आई विल गिव हियर वीक, वो वीक बता देगा मुझे, कंट्रोल एस एंड रीलोड द पेज। अभी कैलेंडर में वीक बताएगा, वीक में सेकंड वीक है, थर्ड वीक है, फोर्थ वीक है, जो भी है। मैंने जो सिलेक्ट किया था वो फोर्थ वीक था, दोबारा देख लीजिए। मैंने सपोज करो ये कौन सा वीक है, फर्स्ट सेकंड, हाईलाइट उसी के अकॉर्डिंगली हो रहा है। ये थर्ड वीक है, 21 से मेरा काम जो करना है 15 से लेकर 21 तक है, तो थर्ड वीक में आता है। मुझे ये वाला काम सेकंड वीक में करना है, नहीं कि 8 से 14 के बीच में, सिक्स वीक
फिर पुराना नेक्स्ट मंथ का आ गया तो वीक 6, जो सा भी होगा वो वहां पर प्रेस कर देगा विद ईयर देन W एंड देन 06. इन दिस वे वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. इस तरीके से हम ये वाली पर्टिकुलर ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं. रेस्ट ऑफ द इनपुट टाइप वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. जो बाकी की इनपुट टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. That's all for today's class. Still have any doubt, you can comment me. Thank you.